जय श्री राम भाई और दोस्तों। आज 24 दिसंबर 2024 मंगलवार का दिन। कल से आगे की प्रभु राम की रामायण का पाठ, रामायण की कथा करते हैं। श्रवण करें, भगवान राम आपका मंगल करें। जय श्री राम। भगत कल्पतरो प्रंत हित कृपा सिंधु सुखधाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देव दया करी राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागतों के हितकारी, हे कृपा के सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कह कुल रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बयस ते सहज सयाना, काहे ते मांग अस वरदाना। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले हैं कि हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं जग को ते सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लई, जे जप जोग अनल तन दई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़ भागी कोई नहीं है। और हे मुनियों को और योगियों को, योग की अग्नि से शरीर जलाते हैं, करोड़ों यत्न करते हैं, तिनको भी भक्ति मिलना बड़ा कठिन है। रीझ ओ ते देखी चतुराई, मांगो भक्ति मोहि अति भाई। सुनि विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसहि उर तेरे। वही भक्ति मैंने तुझे दी है और तेरी चतुरता देखकर ही मैं रीझ गया हूँ। यह चतुरता मुझे बहुत अच्छी लगी है। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से तुझे समस्त शुभ गुण तेरे अंदर बसे रहेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रस्य भागा। जानब ते सब ही कर भेदा, मम प्रसादन ही साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य योग मेरी लीलाएं हैं, उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान सकेगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अपने व्यापई, तो जान शुभ्रा अनादि अगुण गुना कर मोहि। माया से उत्पन्न सारे भ्रम तुझे नहीं व्यापेंगे। तू अनादि अजन्मा अगुण और गुणाती दिव्य गुणों की खान भ्रा जानता है। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनि काग, काय वचन मम पद करऊ अचल अनुराग। हे काग सुनो, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार शरीर से वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करता है। अब सुनो परम विमल मम वाणी, सत्य सुख निर्गमा बखानी। निज सिद्धांत सुनो तेहि पाई, सुनावो तो ही सुन मन धरि धरो, सब तजी भजो मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेदों के द्वारा पंडित परम वाणी को सुन। मैं तुझे यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, ये सुनकर विधारण और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मैं दिज मन, यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। इसमें अनेक प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, किंतु मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तिन महि दिज दिज मह श्रुतिधारी, तिन महु निगम परम अनुसारी, निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान होते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में द्विज और द्विजों में भी वेदों को जानने वाले और वे उनमें भी वेदक धर्म पर चलने वाले विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवान में भी फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अधिक प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पुनि मोहि विरय निज दासा, जय गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहो ते पाई, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही।
विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है और दूसरा आशा नहीं है। मैं तुझे बार बार सत्य और निसिद्धांत कहता हूँ, मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई नहीं है। भक्तिहीन विरंचिकिन होई, सब माँ जीव हो सम प्रिय मोहि रोई। भक्तिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मन मम बानी। भक्तिहीन मेरा ही क्यों न हो, है मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। शुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहो, प्रिय कहो काहिन लाभ। श्रुति पुराण कह असी, कह नीति असी, सावधान सुनिकाग। पवित्र सुशील और बुद्धि सुंदर बुद्धि वाले सेवक, बता किसका प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण भी ऐसी नीति कहते हैं। कागदा सावधान होकर सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। एक पिता के बहुत से पृथक पृथक पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी और कोई सूरवीर होता है। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, पर सब पर पिता प्रीत सम होई। को पित भगत बचन मन कर्मा, सपने जान दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सब पर समान होता है। परंतु इनमें से यदि कोई मन कर्म वचन से पिता का ही भक्त हो, सपन में भी दूसरा धर्म नहीं जानता हो, तो मुझे वो बहुत प्रिय होता है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यत्पि सो सब भांति अयाना। ऐ विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से अज्ञानी और मूर्ख ही क्यों न हो। इस पर त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुर समेत जितने भी चेतन जड़ जीव है, अखिल विश्व है मोरो पाया। सब पर मोहि बराबर दाया। तिन भय जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन वच करु काया। उनमें संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, सब पर मेरी बराबर दया है कि, परंतु इनमें जो मद और माया छोड़कर मन का वचन से मुझे बसता है, उसको मैं विशेष, वो मुझे विशेष प्यारा है। पुरुष सकनार जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, परम मोहि परम प्रिय सोई। जो पुरुष हो नपुंसक हो स्त्री हो चराचर हो, जो कोई भी जीव कपट छोड़कर जो सर्वभाव मुझे बसता है, वह मुझे बहुत प्रिय होता है। सत्य कहो खग तो ही सुचि, सेवक प्यान प्रिय अस विचार बाजू। मोहि परिहरि अस भास भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझे सत्य कहता हूँ, पवित्र और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे उसी को भज। कबहु काल ने व्यापही तो ही, सुबह सुभज निरंतर मोहि। वचन बहु वचन सुनी आघाऊ, तन पुलकित बनाती हर्षाऊ। मुझे काल कभी भी नहीं व्यापेगा, तुझे काल कभी भी नहीं व्यापेगा, और निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। बहू के मेरा वचन सुनकर मैं तृप्त होता हूँ। मेरा शरीर पुलकित था और मैं अत्यंत हर्षित हो रहा था। सो सुख जा रे बन रुकाया ना, नहीं हंसना भाई जाई बखाना। प्रभु शोभा सब सुख जान सिनेरा, कहीं भी सके निजय रहे वैना। वह सुख मन कान वह सुख मन और कान जानते हैं, जीव को से उसका बखान नहीं हो सकता। प्रभु की शोभा की वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वह कह नहीं सकते। उसकी वाणी तो है पर नहीं। बहुविधि मोहि प्रमोद सुख देही, लगे करण सिज कौतिक तेहि। सजल नयन कुछ मुख करि रूखा, चितई मातु लागे अति भूखा। बहुत प्रकार से
भाली भांति समझाकर सुख देने और प्रभु बालकों के खेल करते लगे हैं। नेत्रों में जल भरकर मुख को सूख हुआ है, परंतु माता की ओर देखकर बहुत भूख, कहते हैं बहुत भूख लगी है। देखी बात मात रूठी धाई, कही मधु वचन लिए और लाई। गोद में ठारी कराओ पायल पाना, रघुपति चंद ललित कर गाना। और यह सब देखकर माता तुरंत दौड़ी है और कोमल वचन कहे श्री राम जी ने वो छाती में लगा लिया है और गोदी में बिठाकर दूध पिलाने लगी है। श्री रघुनाथ जी उन्हीं की लीलाएं, उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी है। जय सुख लागे पुरारी, अशुभ भेष कत से मुख सुखद, अवधपुरी नर नारी तय सुख बहु संतत मगन। जिस सुख के लिए कल सबको कल्याण देने वाले त्रिपुरारी शिव जी अशुभ भेष धारण किया है और सुख में अवधपुरी में नर नारियों निरंतर निगमन रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने उलाए हो, जो नहीं ते नहीं गनई खगेश सुख बना सुख सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश बात भी जिन्होंने एक बार सपन में भी प्राप्त कर लिया है, हे पक्षीराज सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने मेरा सुख को भी कुछ नहीं मानते हैं। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम करते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।